हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ एचपीटीजीटी एग्जाम, एचपीटीजीटी मेडिकल एग्जाम। इसमें स्पेसिफिकली बायो के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम को जो सिलेबस है वो कहीं पर भी एज सच मेंशन नहीं है, या फिर अगर हम बोला जाए कि इस एग्जाम की कोई भी बाउंड्रीज कहीं पर भी मेंशन है कि कितने से कितना आपको कैसे पढ़ना है, या फिर कौन से यूनिट को स्पेसिफिकली टारगेट आपको करना है। तो यहाँ पे भी क्या किया कि अभी प्रीवियस पेपर्स को थोड़ा एनालाइज करके यहाँ पे एक सिलेबस डिफाइन करने का मतलब ट्राई किया गया है कि जिससे स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिले कि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मतलब एक बेसिक आइडिया हो कि बायो में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि कौन कौन से टॉपिक को उनको कवर करना जरूरी है। तो अगर हम बेसिकली यहाँ पर देखिए तो हमारा जो एचपीटीजीटी मेडिकल का जो एग्जाम रहता है, इस एग्जाम में हमारे ओवरऑल 200 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर होता है 200, और 200 क्वेश्चंस में से 75 to 80 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बायो पार्ट से रहता है। ठीक है, 75 to 80 क्वेश्चन यहाँ पे बायो पार्ट से यहाँ पर रहते हैं। और अगर हम बायो में भी देखें तो हमारे पास 4 ब्रांचेस जो बेसिकली बायो की रहती है, दो रहती है बॉटनी और जोलॉजी यहाँ पर रहता है। तो बॉटनी से भी स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाता है, जोलॉजी से भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाता है। बट अभी जो यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन पार्ट अभी मेंशन किया कि अगर आप बॉटनी से हो या फिर जोलॉजी से हो तो आपको ये यूनिट्स तो ऐसे जो आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। मतलब ये दोनों के लिए कॉमन रहता है, बॉटनी के लिए भी कॉमन रहता है, जोलॉजी के लिए भी कॉमन यहाँ पर रहता है, कॉमन यूनिट्स यहाँ पर रहती है। अब यूनिट्स यहाँ पे कौन कौन से, जैसे फर्स्ट यूनिट यहाँ पर आती है मॉलिक्यूलर बायो यूनिट यहाँ पर आता है। अभी जो मॉलिक्यूलर बायो यूनिट है इसमें हम बेसिकली करते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में करता है। तो अगर आप ये यूनिट आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपको टारगेट क्या क्या करना पड़ेगा, आपको रेप्लिकेशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जो फंडामेंटल प्रोसेस जो हमारा बेसिकली सेंट्रल डोग्मा यहाँ पर रहता है, रेप्लिकेशन आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है, ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो यहाँ पर रहती है जो वो थी मॉलिक्यूलर, तो यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसलेशन से, या फिर अगर बोला जाए तो रेगुलेशन से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। रेगुलेशन में भी जैसे ऑपरेंट मॉडल आ जाता है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो यहाँ पे भी देखने को मिलती है, जो कॉमन रहती है बॉटनी जोलॉजी दोनों के लिए, वो कौन सा, तो मॉलिक्यूलर बायो यहाँ पे यूनिट रहती है। सेकंड यूनिट अगर देखा जाए तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे एवोल्यूशन यहाँ पर आता है। एवोल्यूशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एविडेंसेस से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, या फिर जोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेकंड अगर हमें देखा जाए कि कौन से यूनिट को आपको टारगेट करना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो सेकंड यहाँ पर आता है एवोल्यूशन। थर्ड यूनिट यहाँ पर होगी इकोलॉजी यूनिट यहाँ पर रहेगी। फोर्थ यूनिट यहाँ पर आपकी रहती है सेल बायो यूनिट यहाँ पर रहती है। सेल बायो में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है वो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल में भी हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में भी, फिर यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं प्लांट सेल के बारे में एंड एनिमल सेल के बारे में कि बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पर क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल बायो में जो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम पढ़ते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में दो टाइप के सेल साइकिल हमारे पास आती है, मियोसिस एंड माइटोसिस होता है। तो दोनों में मतलब डिफरेंसेस क्या होता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कौन कौन से इवेंट कौन से स्टेज के लिए स्पेसिफिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सेल में जो एक और यूनिट यहाँ पर मतलब एक और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है दैट इज कैंसर। कैंसर वाले से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, कैंसर सेल्स के बारे में क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ कैंसर्स कितने होते हैं, या फिर मतलब डिफरेंट यहाँ पर कैंसर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे बनती है वो यहाँ पर आती है टेक्निक्स। अब टेक्निक्स से भी क्वेश्चन आता है। टेक्निक से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बनता है क्वेश्चन डीएनए सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, मतलब टेक्निक से क्वेश्चन आता है, डीएनए सीक्वेंसिंग रहता है। अगर आप यहाँ पे टेक्निक में ही अगर हम इसको कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे आरडीटी का भी आ जाता है। आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पर आता है, मॉलिक्यूलर टेक्निक सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक में कंसीडर कर सकते हैं आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है इसमें जो क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं डिफरेंट काइंड्स के जो हमारे एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम से क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आता है, डीएनए सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, सेपरेशन यहाँ पे कैसा होता है। तो डिफरेंट टाइप के टेक्निक से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो सेकंड इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में हम देखते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में बेसिकली हमारा जेनेटिक्स में भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जैसे टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल हम करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस होता है, या फिर इसके अलावा कोडोमिनेंस में एग्जांपल हमारा ब्लड ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पैटर्न जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, रेशियोज इनकी कैसे होती है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेडिग्री
एग्री किसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे बनती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में तो काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे हमारा जैसे सबसे पहले तो हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो यहाँ पे हमारा टेक्सोनोमी पार्ट यहाँ पर आ जाता है। टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, टेक्सोनोमी कितने टाइप की टेक्सोनोमी यहाँ पर होती है, क्या क्या मतलब उनके फीचर्स क्या क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मतलब आपको डेफिनेशन देके पूछ लेंगे कि कौन से टाइप की टेक्सोनोमी है। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में हम क्या पढ़ते हैं, किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास 5 किंगडम्स रहती हैं। किंगडम में जैसे मोनिरा आ जाता है, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम में जैसे क्या होता है हमारे जैसे मतलब ऐसे एल्गी से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी एल्गी है जो रिच इन प्रोटीन होती है, ठीक है। ऐसे करके ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रायोफाइटा के भी डिटेल में जैसे हम करते हैं, जैसे फ्यूनेरिया करते हैं, मार्किंशिया करते हैं, एंथोसोरस करते हैं। एग्जांपल्स का 3 क्लासेस होती हैं। फर्दर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे मतलब यहाँ से बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर आती है बायोकेमिस्ट्री आता है। बायोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, एक तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है। बायोमोलिक्यूल्स में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की स्टडी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डीएनए, आरएनए, इन सब का मतलब डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब किसमें आता है, बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ पर आएगा। इसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री का एक और पार्ट यहाँ पर बनता है वो यहाँ पर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में साइकिल्स हम पढ़ते हैं। साइकिल्स में आ जाता है जैसे हमारा मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस आ जाता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल यहाँ पर आ जाती है, रेस्पिरेशन आ जाता है। रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन हम पढ़ते हैं। तो ये सब साइकिल्स किसमें आ जाती है, रेस्पिरेशन में। तो बायोकेमिस्ट्री में ये सब हम पढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बायोस्टैट। अब बायोस्टैट में क्या होता है, अभी तक यहाँ से सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन कैसे कि जैसे मीन मोड मीडियन, यहाँ से मतलब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मीन मोड मीडियन हम करते हैं, या फिर जो हमारे टेस्ट होते हैं काइस्क्रीट टेस्ट, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो बेसिक मतलब बायोस्टैट से भी बेसिक क्वेश्चंस अभी तक देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से रहता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में यहाँ पर होगा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे रह जाता है मैच द फॉलोइंग करके कि आपको क्या दिया होगा, मैच द फॉलोइंग करके, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये पैथोजन है, ये पैथोजन इसके लिए यहाँ पे इसका मतलब पैथोजन कौन से डिसीज को ये कोज करता है, ठीक है। पैथोजन की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर यहाँ पर रहता है। तो अगर हम देखा जाए तो बेसिकली बॉटनी और zoology का अगर हम कॉमन पार्ट करें, अभी मैंने स्पेसिफिकली बॉटनी zoology की बात नहीं की है, अभी सिर्फ कॉमन जो दोनों में कॉमन रहता है उन यूनिट्स की यहाँ पे बात की है। तो ओवरऑल 10 यूनिट्स यहाँ पे बनती है, या 10 चैप्टर्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बनता है जो कॉमन रहता है बॉटनी और zoology में। अब इसके बाद जो लास्ट यहाँ पे टॉपिक रहता है ना, कि हमने मतलब यहाँ पे जो मेंशन किया इसे बोले मिसलेनियस टॉपिक्स। अब मिसलेनियस टॉपिक्स क्यों बोले, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले। एग्जाम में क्वेश्चन जैसे फर्स्ट टाइम हमारे पास कैसे बन जाता है, फॉर एग्जांपल स्टडी, जैसे क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की आपको मतलब नेम क्लियर होना चाहिए कि इसके स्टडी को क्या बोलता है। एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक में और यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम के ऊपर क्वेश्चन आता है। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर कि ये टर्म किसने डिस्कवर की है, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये टर्म किसने डिस्कवर की है। इसके अलावा स्टडी के बेसिस पर यहाँ पर हुआ। सेकंड यहाँ पे साइंटिस्ट के बेसिस पर आ जाता है कि किसने मतलब कौन से टर्म यहाँ पे दिए। तो ये हमारा एक ओवरऑल सिलेबस यहाँ पे बनता है जो कॉमन रहता है बॉटनी और zoology में रहता है। तो अभी नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो हम अभी यहाँ पे बॉटनी zoology का मेंशन नहीं किया है, तो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि बॉटनी और स्पेसिफिकली zoology में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ बॉटनी एंड यहाँ पर हो जाएगा zoology, ठीक है। अभी जो हमने 10 यूनिट्स यहाँ पे डिस्कस की, इनके अलावा जो यहाँ पर यूनिट्स बनती है जहां से क्वेश्चन यूजली देखने को मिलते हैं बॉटनी zoology में। अब बॉटनी में जैसे यहाँ पर हमारा बनता है फर्स्ट चैप्टर, जैसे यहाँ पे आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे कैसा बनता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स यहाँ पर हो जाता है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जैसे हम सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर हम पढ़ते हैं,
प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, रूट स्टेम एंड लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। वहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से, मतलब एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पार्थिनोकार्पे से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है वो आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में भी जैसे हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पर प्लांट हार्मोन्स आ जाता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स यहाँ पर आता है, मिनरल न्यूट्रिशन की इस मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या डिसीज यहाँ पर, मतलब प्लांट पे क्या इफेक्ट वहां पे देखने को मिल सकता है अगर स्पेसिफिक मिनरल वहां पे डेफिशिएंट, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सब पढ़ता है, फोटोसिंथेसिस आता है, प्लांट हार्मोन्स पे और भी चैप्टर्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक पार्ट हमारा किसका बनता है, बॉटनी का पढ़ता है, जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में ही देखते हैं। सेम जैसे हम यहाँ पे जूलॉजी में हैं, तो जूलॉजी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी क्या देखते हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हम 3 एनिमल के बारे में, 3 यहाँ पे नॉर्मली हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो यहाँ पे क्या आ जाता है, आर्थ्रोपोड आ जाता है, फ्रॉग आ जाता है एंड कॉकरोच यहाँ पर हो जाएगा। इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी, जैसे कॉकरोच है या फिर इसे अर्थवर्म से क्वेश्चन बनते हैं कि इस फ्रेगमेंट में, इस सेगमेंट में कौन सा वहां पे उसका कौन सा पार्ट वहां पे प्रेजेंट होता है। सपोज इंटेस्टाइन कितने से कितने सेगमेंट में प्रेजेंट है, ओवरी कितने से कितने सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है। कॉकरोच में भी मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लेग्स वहां पे कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बनता है एनिमल फिजियोलॉजी, यहाँ पर आ जाता है एनिमल फिजियोलॉजी, या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी हम सब पढ़ते हैं डिटेल में, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आता, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। एनिमल हार्मोन्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम के बारे में, जैसे क्वेश्चन यहाँ से ईयर से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, आई से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ओवरऑल हमारा क्या करते हैं, ये सिलेबस यहाँ पे रहता है, मतलब इस सिलेबस से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं।